ये कहानी है नासिक की। महाराष्ट्र का एक शांत सा शहर। और यहाँ है भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक टीसीएस। कई नौजवानों के लिए सपनों का ठिकाना। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जो जब सामने आया तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब कहानी में एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आता है। पुलिस को एक ऐसी कंपनी के अंदर जिस पर लाखों लोग भरोसा करते हैं छिपकर काम करना पड़ता है, अंडर कवर। ये अपने आप में ही बताता है कि मामला कितना संगीन था। तो बात है मार्च 2026 की। एक टिप मिलती है और पुलिस एक ऐसी जांच शुरू करती है जो बिल्कुल भी आम नहीं थी। मतलब उन्हें कंपनी के अंदर जाना था, वो भी किसी को कानो कान खबर हुए बिना। हुआ ये कि 2 हफ्तों तक महिला पुलिस अधिकारी हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर टीसीएस ऑफिस के अंदर रहीं और उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा, जो सबूत इकट्ठा किए, उसने एक ऐसी भयानक सच्चाई को सामने ला दिया जिसे अब तक दबाया जा रहा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस तरह के एक अंडरकवर ऑपरेशन की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें 4 साल पीछे चलना होगा। ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये एक लंबी और दर्दनाक कहानी थी जिसे पीड़ित चुपचाप सह रहे थे। ये टाइमलाइन देखिए, ये सिर्फ तारीखें नहीं है। ये कहानी है एक लगातार चलती आ रही तकलीफ की जो 4 साल तक चली। फरवरी 2022 से उत्पीड़न का एक पैटर्न शुरू होता है। अगस्त 2024 में एक महिला कर्मचारी के साथ कथित तौर पर रेप होता है। और तो और धार्मिक पहचान पर भी हमले होते हैं। सोचिए, ये सब कुछ एक ही जगह पर हो रहा था। एक 23 साल की महिला जिसे पहले नौकरी का झांसा दिया गया, फिर एक सहकर्मी ने कथित तौर पर उसका रेप किया और फिर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। उसे प्यार और शादी के झूठे वादों के जाल में फंसाया गया था ताकि वो चुप रहे। और ये कहानी सिर्फ एक पीड़ित की नहीं है। एक पुरुष कर्मचारी को उसके धर्म की वजह से निशाना बनाया गया। उसे शारीरिक धमकियां दी गईं, जलील किया गया और लगातार इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाला गया। मकसद साफ था, उसे मानसिक तौर पर इतना तोड़ दो कि वो हार मान ले। तो ये सब जो हो रहा था, ये कुछ लोगों की मनमानी नहीं थी। पुलिस ने जब जांच की तो जो सामने आया वो एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था, एक सोची समझी साजिश। और उनका काम करने का तरीका, उनका मोडिस ऑपरेंडी बहुत ही साफ था। पहले तो वो ऐसे कर्मचारियों को टारगेट करते थे जो किसी न किसी वजह से कमजोर हों, कैसे कोई इमोशनल स्ट्रेस में हो या किसी को पैसों की जरूरत हो। फिर इन टारगेट्स के नाम प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट किए जाते थे और अगर कोई शिकायत करने की हिम्मत करता भी तो उसे दबाने के लिए कथित तौर पर एचआर डिपार्टमेंट मौजूद था। मतलब दफ्तर को एक शिकारगाह बना दिया गया था। सोचिए, कोई मदद के लिए जाता है और उसे जवाब क्या मिलता है? शांत रहो। एमएनसी में ऐसा होता है। ये कथित तौर पर एचआर मैनेजर की सलाह थी। एचआर डिपार्टमेंट, जिसका काम कर्मचारियों की रक्षा करना है, उस पर ही आरोप है कि उसने गंभीर शिकायतों को खारिज करके इस पूरे नेटवर्क को एक तरह से चलने दिया। तो ये मामला सिर्फ कुछ लोगों की गलती का नहीं था। ये पूरे के पूरे सिस्टम का फेलियर था, एक इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन। 78 ये वो संख्या है उन शिकायतों की जिन्हें अनदेखा कर दिया गया। पुलिस ने ऑफिशियल डिवाइस से 78 शिकायत वाले ईमेल और चैट रिकॉर्ड बरामद किए। हर एक रिकॉर्ड मदद के लिए एक ऐसी पुकार थी जिसे किसी ने नहीं सुना। और विडंबना देखिए कि ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए एक कानून पहले से मौजूद है, पॉश एक्ट 2013। ये कानून कहता है कि हर कंपनी में एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए ताकि वर्कप्लेस सुरक्षित रहे। लेकिन यहां वो कानून ही बुरी तरह फेल हो गया। लेकिन तब क्या हो जब कमेटी ही सवालों के घेरे में आ जाए? और यही हुआ। टीसीएस नासिक में जो पॉश कमेटी थी, उसकी एक बहुत ही जरूरी सदस्य एचआर एजीएम, वो खुद आरोपियों में से एक थी। मतलब जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो इंसाफ की उम्मीद कहां से की जाए? खैर, जैसे ही पुलिस की जांच पब्लिक हुई, इसका असर दिखना शुरू हो गया। गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ और कंपनी की तरफ से भी ऑफिशियल बयान आने लगे। तो इस मामले में कुछ चेहरे सामने आए। दानिश शेख, मुख्य आरोपी जिस पर रेप के आरोप हैं। तौसीफ अत्तार, सह आरोपी, उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोपी। अश्वनी चैनानी, एचआर एजीएम और पॉश कमेटी की सदस्य जिन पर शिकायतें दबाने का आरोप है। और निदा खान, एचआर मैनेजर, इस नेटवर्क की एक अहम कड़ी बताई जा रही हैं जो फिलहाल फरार हैं। अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये टेबल मामले की मौजूदा स्थिति दिखाती है। कुल 9 एफआईआर दर्ज हुई हैं, 8 लोग गिरफ्तार हैं, 1 फरार है।
एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। टीसीएस भी अपनी इंटरनल जांच कर रही है। और तो और एसआईडी, एटीएस और एनआईए जैसी बड़ी नेशनल एजेंसियां भी इस केस से जुड़ गई हैं। ये बताता है कि ये मामला कितना गंभीर है। मामला सामने आने के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन तक ने इस पर बयान दिया। उन्होंने इन आरोपों को बेहद चिंताजनक और दुखद बताया। सभी आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और एक इंटरनल जांच भी शुरू हो गई है। लेकिन ये मामला सिर्फ एक कंपनी के स्कैंडल से कहीं बढ़कर है। ये उन सिस्टम्स में मौजूद खामियों को दिखाता है जो हर जगह कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। ये हम सबके लिए एक वेकअप कॉल है। और ये कुछ बड़े सवाल खड़े करता है। पहला, क्या कॉर्पोरेट एचआर सच में न्यूट्रल होता है जब उसका पहला काम कंपनी को प्रोटेक्ट करना है? 78 शिकायतों का अनदेखा होना इसी सवाल को तो जन्म देता है। दूसरा सवाल, वर्कप्लेस सेफ्टी के कानून आखिर कितने असरदार हैं अगर उन्हें लागू करने वाले लोग ही खुद आरोपी बन जाएं? मतलब कानून तो है, पर उसका क्या फायदा जब सिस्टम ही अंदर से खोखला हो? और ये भी सोचना होगा कि एक टॉप कॉरपोरेशन को अपने ही छत के नीचे 4 साल से चल रहे इतने बड़े स्कैंडल की भनक तक कैसे नहीं लगी। एक ऐसी कंपनी में जहां हर चीज पर नजर रखी जाती है, वहां डिजिटल सर्वेलेंस और इंटरनल ऑडिट इतने बुरी तरह से कैसे फेल हो सकते हैं? और आखिर में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल कि जब लोगों की रक्षा के लिए बनाया गया सिस्टम ही फेल हो जाए तो वो इंसान न्याय के लिए आखिर कहां जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के बाद सोचने पर मजबूर करता है।